ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कोकला व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इस व्रत में आदि शक्ति माँ भगवती की कोयल रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को माता पार्वती सुख सौभाग्य और संपदा का आशीर्वाद प्राप्त कराती हैं। ज़्यादातर यह पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है। कोकला व्रत के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। कोकला व्रत की ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से सभी सुखों की प्राप्ति संभव होती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को खुशहाल होने का वरदान प्रदान करता है। इस व्रत के द्वारा मन के अनुरूप शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, इस व्रत का पालन करने से विवाह का सुख प्राप्त होता है। गृहस्थ जीवन में अगर कोई परेशानी आ रही है तो इस व्रत के करने से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कोकला व्रत की कहानी का संबंध शिव पुराण में प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। दक्ष विष्णु भगवान का भक्त था और भगवान शिव से द्वेष रखता था। जब बात सती के विवाह की होती है तब राजा दक्ष कभी भी सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहते। राजा दक्ष के मना करने पर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। पुत्री सती के इस कार्य से दक्ष इतना क्रोधित होते हैं वह उसने अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। माता पार्वती का विवाह दक्ष भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष ने अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। इससे राजा दक्ष बड़े क्रोधित हुए। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हो जाने के बाद दक्ष प्रजापति ने माता पार्वती से सारे संबंध तोड़ दिए। वह इतना क्रोधित था, उसने माता पार्वती से सारे संबंध तोड़ दिए। कुछ समय बाद राजा दक्ष शिव अपमान करने हेतु एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं और दक्ष के मन में इतना क्रोध था, उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान निर्माण किया। उसने यज्ञ निर्माण किया, उसमें दक्ष अपनी पुत्री सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं करते, यानी उन्होंने बड़ा अनुष्ठान किया लेकिन उसमें भगवान शिव और माता पार्वती को निमंत्रण नहीं भेजा। उसने सभी देवताओं को बुलाया। देवी सती को जब अपने पिता के इस कार्य का बोध होता है तो वह उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती हैं। भगवान शिव उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देते और देवी सती की जिद के आगे हार जाते हैं, उन्हें जाने देते हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान पर अपमान देखती है, पिता दक्ष से इसके बारे में पूछती है, लेकिन दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। शिव के प्रति अपमान जनक शब्दों को वह सहन नहीं कर पाती और उस यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग देती हैं। भगवान शिव को जब पता चलता है तो वह दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। शिव सती के वियोग को नहीं सह पाते। शिव की इच्छा के विरुद्ध जाकर यज्ञ में प्राणों को त्यागने पर उन्हें हजारों वर्ष तक कोयल बने रहने का श्राप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर हजारों वर्षों तक भगवान शिव को पुनः पाने के लिए तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या का फल उन्हें पार्वती रूप में शिव की प्राप्ति के रूप में मिलता है। तब से कोकला व्रत प्रारंभ हुआ, इसकी स्थापना हुई। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया यह व्रत संपूर्ण सावन मास आने वाले व्रतों का प्रारंभ होता है। इस व्रत में देवी के स्वरूप कोयल रूप से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के शुभ फल स्वरूप उन्हें पार्वती के रूप मिला और जीवन साथी के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति हुई। कोकला व्रत वाले दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए वह हर प्रकार के सुख और वैभव के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। जब माता पार्वती ने पता चला कि दक्ष प्रजापति यानी उनके पिता ने यज्ञ का निर्माण किया है तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु हमें यज्ञ में चलना चाहिए, किसी और का यज्ञ नहीं है, हमारे पिता का ही यज्ञ है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, अपने पिता के यहाँ या किसी के भी यहाँ
बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो अपमान सहना पड़ता है। 2 ऐसे समय होते हैं जब पत्नी अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकती है, लेकिन और कार्य हों तो उनमें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता पार्वती की समझ में नहीं आया, वह जिद करने लगी। भगवान शिव चुप हो जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से विदा लेकर के पिता के यज्ञ में पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर सभी देवता विराजमान हैं, सभी देवता आसन पर विराजमान हैं, सभी देवता आहुति ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने पिता दक्ष से पूछा कि पिताजी, आपने भगवान शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? इस पर दक्ष क्रोधित हो जाता है और माता पार्वती को अपशब्द कहने लग जाता है, भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहने लग जाता है। इस बात को सुनकर के वहाँ पर पूषा ऋषि हंसने लग जाते हैं। अनेकों ऐसे ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जो हंसने लग जाते हैं। यह अपमान देख कर के माता पार्वती श्राप देती हैं कि हे देवताओं, तुमने भगवान शिव का अनादर किया है, भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है, इसलिए जिसको जैसा उचित होगा अवश्य ही दंड मिलेगा। ऐसा कहकर के माता पार्वती शरीर त्याग देती हैं। माता सती जो है शरीर त्याग देती हैं। इससे भगवान शिव को पता चलता है, उनको बेहद क्रोध आता है। क्रोध में वह वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि वीरभद्र, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, जिसने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उन्हें दंड दें, साथ ही दक्ष के शीश को काट दें। ऐसा उपदेश पाकर वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंच जाता है। वहां पर देवताओं को मारना शुरू कर देता है, ऋषियों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, भगवान विष्णु से रक्षा करने की गुहार लगाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि दक्ष, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी रक्षा का मैंने वचन दिया है, तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। भगवान विष्णु वीरभद्र के सामने पहुंच जाते हैं। वीरभद्र भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे नारायण, मेरा और आपका कोई वैर नहीं है, आप मेरे पूजनीय हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर शस्त्र का प्रहार नहीं करना चाहता, कृपा करके आप मेरे रास्ते से हट जाइए। भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वीरभद्र पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। पूषा जो मुंह फाड़ के हंस रहे थे, उनके दांतों को तोड़ देते हैं। जिसको जैसा उचित था वीरभद्र ने सबको दंड दिया। आखिर में वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। इससे सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। भगवान शिव ने बकरे का सिर लाकर के दक्ष प्रजापति के लगा देते हैं और वहाँ पर उनको क्रोध आ जाता है। माता पार्वती को श्राप देते हैं, माता सती को श्राप देते हैं कि तुमने मेरे बिना कहे, मेरे मना करने पर भी यहाँ आए और शरीर त्यागा, इसलिए तुम कोयल हो जाओ। माता पार्वती हजारों वर्ष तक कोयल के रूप में रहती हैं और भगवान शिव की कठोर तपस्या करती हैं। तब उनको भगवान शिव वरदान देते हैं और उनका पार्वती के रूप में जन्म होता है। भगवान शिव उन्हें प्राप्त करते हैं। माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति होती है और भगवान शिव वरदान देते हैं। आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं व्रत करेंगी, माता पार्वती यानी पार्वती जी की पूजा करेंगी, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। जो इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनको अखंड सौभाग्य प्राप्ति व धन दान प्राप्ति